हाय ब्यूटीफुल पीपल, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की सुबह हो रही है ब्रेकफास्ट से, जो कि मैं अपने पतिदेव को करा के आई, जिन्होंने आधा ही किया और आधा छोड़ दिया। एक तो वो जल्दी जल्दी में रहते हैं, दूध भी छोड़ दिया आज तो और छोड़ के। चलो अब क्या कर सकते हैं, बचा कुचा मेरे को ही खाना पड़ेगा। इसके बाद मैंने जीजू के लिए लंच बनाया और अपने लिए भी खाना वगैरह बना दिया। दीदी के लिए भी, वो अभी मानविक के साथ सोए हुए थे, क्योंकि अगर वो उठती है तो साथ में वही उठ जाता है, फिर वो काम नहीं करने देता है। फिर मैं उसको बोला है कि सुबह तू मत जल्दी उठा कर, मैं उठ जाती हूँ, कोई इशू नहीं है। मैंने बस जो और रोटियां चपातियाँ बनानी थी वो बना दी। और यार सोचती तो बहुत हूँ मैं कंटिन्यू व्लॉग लाने का, लेकिन हो नहीं पा रहा है मेरे से आजकल। थोड़ा सा मैं बिज़ी भी चल रही हूँ और पिछले व्लॉग भी पेंडिंग है एडिट करने को, उस वजह से। टिफ़िन प्रिपेयर करके अब मैं पानी पीऊँगी तसल्ली बख्श, क्योंकि ना सुबह उठते ही ना मेरे को चैन नहीं होती 1 मिनट की भी। उठ के फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाऊँ, सिर्फ मुँह धोती हूँ मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ फटाफट, क्योंकि लेट हो रहा होता है। मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड की टाइमिंग ये ऐसी है, वो जाते हैं 6 बजे। तो अभी क्या टाइम हो रहा है, 6:30 हो गए। मेरे को खाना खुना बना के टिफ़िन वगैरह भी बना दिया मैंने, जीजू के लिए, स्कूल के लिए, दीपू के लिए। और अब इस वक्त 6:30 हुए हैं। अब मैं इत्मीनान से पानी पी लूँ, उसके बाद मेरे थोड़ा सा कॉलेज का काम है, आई हैव टू डू दैट। मन तो नहीं है मेरा, पर करना तो पड़ेगा ही। क्या पंगा डाल लिया मैंने खुद को ही। कभी कभी मेरे को ऐसा फील होता है, लेकिन पंगा नहीं है, कुछ तो करना ही चाहिए ना, कुछ तो आपको सीखना ही चाहिए। इसके बाद ना मैं सोच रही थी काम कर लूँ। काम करने से पहले मैंने देखा कि मेरी रूम की हालत तो बहुत ख़राब है, तो सोचा कि चलो पहले रूम को ही सेट कर लेते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना, जब तक चीज़ें मैसी पड़ी हो ना, अब तो मेरे को चलो आदत खुद को भी ऐसी ही होगी है जी, ड्यू टू माई हस्बैंड। मैंने आपको बताई है ब्लॉग में पहले भी कि क्या रीज़न है, लेकिन अब सच्ची ऐसे अच्छा नहीं लगता जब तक आप मैसी से रहो ना, रूम भी मैसी सा रहे, तब तक वैसे फील ही नहीं आता कि मतलब कुछ किया हुआ है। तो रूम क्लीन, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे रूम में एंटर होता है ना, रूम आपको एकदम क्लियर चाहिए। रूम साफ़ होना फिर तसल्ली सी रहती है और अच्छा भी लगता है मेरे को तो रूम पे तभी। और एक चीज़ हो गई थी, बाय चांस ही आपने बेडशीट देखी होगी मेरे रूम की, ये एकदम ना कर्टन से ना मेरे रूम पे मैच कर रही थी, और जो कर्टन थे वो बाय चांस ही मेरे रूफ के डिज़ाइन से मैच हो रहे थे। तो पूरा ना रूम का मैचिंग हो गया था, तो रूम ठीक अच्छा लग रहा था। मतलब आप भी बताना कि आपको कैसा लगता है मेरा रूम, जिस हिसाब से हम रखते हैं, मतलब इसको नॉट इन साइज और डिज़ाइन, बट इस वे में कि इसको रूम को मेंटेन कैसे रखते हैं, उस वे में आपको कैसा लगता है, ये पूछ रही हूँ मैं। एंड उसके बाद मैंने ना पर्दे वगैरह आज कई दिनों बाद इसको भी झाड़ा लगाया ढंग से। उसके बाद क्योंकि ना जैसे ही मैं ये साफ़ करके जाती हूँ डेस्क, ये पर्दे दोबारा से इनमें जो डस्ट होती है फिर से आके इन पर बैठ जाती है, तो फिर मैंने अच्छे से पर्दे ही झाड़ लिए पहले, फिर उसके बाद मैंने इसको डेस्क को क्लियर किया, फिर उसके फ्रंट वाला डेस्क क्लियर किया। मेरे पास डेस्क क्लियर करने में मेरे को रोज़ के 2 टाइम तो इसको क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि एक तो ये ब्लैक कलर के डस्ट इन पे एकदम से दिख जाती है। अदरवाइज डस्ट तो हर जगह ही होती है, लेकिन और जगहों पे वो इतनी ईजिली नहीं दिखती जितनी ब्लैक पे दिखती है। पता नहीं मेरे हस्बैंड ने क्या सोच के ये ब्लैक इंटीरियर करा है। वैसे देखने में तो अच्छा लगता है नो डाउट, बट इसको मेनटेन करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट एनीवेज कुछ अच्छा लगता है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा उसके लिए। तो बस मैंने इस पे चीज़ें समेटी अपनी, जो भी रखी हुई थी चार्जर वगैरह, एंड मैंने अपने हिसाब से भी इसको सेट किया। ये मेरी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये स्पेक्स बनवाई है, इसको मैं आपको बाद में वीडियो में दिख जाएगी, जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, उसमें आपको दिखाऊंगी। आपको कैसी लगी ये भी बताना मेरे को, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की चॉइस है। मुझे भी अच्छी लगी थी वैसे अपने पे, इसी छोटी वाली स्पेक्स भी थी वहाँ पे, लेकिन मुझे उनमें कुछ खास नहीं लगा। उसके बाद मैंने डस्टिंग के बाद पोछे वगैरह धो लिए, क्लियर कर लिए रूम के साथ साथ में ही। एंड मेरे को ना एकदम छींकें लग जाती है सुबह सुबह। एक तो फ़ैन ऑन करके, फ़ैन बिना ऑन किए रह नहीं सकते, लेकिन फ़ैन के साथ मेरे को छींकें लग जाती है सुबह उठ के, ये थोड़ा सा हो जाता है मेरे को सुबह सुबह। और ये दवाई है, दवाई तो मेरे साथ साथ चलती रहती है जीवन में हमेशा, ऑल द टाइम। रूम क्लियर करने के बाद मैंने दवाई भी उठा ली थी, मेरे को ध्यान आ गया था, और फिर अपनी बुक्स भी उठा ली थी, क्योंकि मुझे अब काम करना था। एंड रूम का काम ख़त्म होने के बाद अब मेरे को लॉबी में बैठ के काम करना अच्छा लगता है, सोफे पे बैठ के।
तो मैं चलेगी। ये देख सकते हैं आप मेरी स्पेक्स जो मैं यहाँ पे शो ऑफ कर रही हूँ इसका नहीं, शो ऑफ नहीं कर रही हूँ गाइज। स्पेक्स ज़रूरी है काम करते वक्त, और फ़ोन यूज़ करते वक्त तो बहुत ज़रूरी है। एडिटिंग वगैरह के लिए मेरे को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने इसको ले लिया ताकि मेरी आइज़ पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े इन चीज़ों का, जिन चीज़ों में मैं आजकल विलीन हो रखी हूँ। फिर अपना मेरा काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग था, फिर मैंने फटाफट से जितना भी पेंडिंग काम था पूरा करके ही मैंने 1 घंटा तो मतलब कम से कम किया ही होगा शायद, जहाँ तक मेरे को आइडिया है, क्योंकि रिटर्न वर्क ज़्यादा हो गया था पेंडिंग। सो आई हैव टू डू दैट। तो मैंने किया एंड उसके बाद हाँ मेरे को चैन की सांस आई, क्योंकि टेंशन थी कई दिन की कि काम पेंडिंग है उस वजह से। सो आई हैव डन माई होमवर्क। इट्स 7:40। काफ़ी टाइम लग गया, बहुत पेंडिंग हो गया था। चलो अभी कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ पहले, तो अपना सामान समेट लेती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करती हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी, समझना किया। तो मैं फटाफट रेडी हो गई हूँ कॉलेज के लिए। और ये मातमी आज नहीं उठी, लेट उठी क्योंकि इट्स ओके। और मेरे को जल्दी जाना है, मेरा वेट कर रहे हैं मामू बाहर, छोड़ने जा रहे हैं मेरे को। सो आई हैव टू डू फास्ट। ये कौन आ गया उठ के? मैं मुड़ के उठ के आ गई हूँ मम्मा के बिना। कॉलेज जा रही है, नाना के पास थोड़ी जा रही हूँ बेटा। सो मेरी नाना तो अभी रेडी नहीं हुई है, वो भी जाती है कॉलेज। आरती आई नहीं? लेट हो गया। कौन बोल रही है देख, लेट नहीं होते, देखियो तो 10 बजे आराम से पहुंच जाएगी। 41 हो 20 मिनट लगते पर जाने को। अरे मैं छेड़ रही हूँ यार आपको। चल मामू ने बोलना भी, मैडम तैयार नहीं होती। अभी हम क्लास लगा के फ्री हो चुके हैं। अभी हमारी क्लास कितने बजे है मंशा? 1:20 पे है। हाँ तो तब तक हम फ्री है, टाइम पास नहीं हो रहा था, सोचा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। कहीं ऐसा मत सोचना कि तुम मेरा टाइम पास हो, मैं तो वैसे मतलब शूट का मेरे को ध्यान आ गया तो मैं शूट कर रही हूँ। सर के पीछे सर देख रहे थे, ब्लॉग शूट हो रहा है। यू कैन टेक द बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉलेज एस्थेटिक्स, जो कि है नहीं हमारे कॉलेज में। तो गाइस कॉलेज से सीधा आज मैं निकल गई थी अपनी मम्मी के घर। सो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, क्योंकि घर जाने को, मम्मी के घर जाने को कौन एक्साइटेड नहीं होता ऑब्वियसली। एंड शी वॉज माई फ्रेंड विद मी इन द बस। करीब पहुँच गई थी आके, और आके मैं थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सी मम्मा की हेल्प कराई, काम कुम किया जो था बेसिक सा घर का। और अभी चाय बना रही हूँ। हमारे घर पे एक आंटी बैठे हुए हैं गांव के, आंटी नहीं दादी है एक्चुअली, तो उनको चाय बना रही हूँ मैं। चाय बनाने और मैं ना शुड आई एंड माई ब्लॉग है, कर देती हूँ ब्लॉग को एंड। मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी पिछला कंटेंट भी है, एडिट करने का भी वैसे रह गया, पता नहीं कब पोस्ट होगा। ये ब्लॉग भी पता नहीं कब पोस्ट होगा, आई हैव नो आइडिया। यहाँ तो वैसे भी नेट नहीं चलता है मेरा, 5G नहीं चलता है। मैं तो देखते हैं अब कब ये व्लॉग पोस्ट करूँगी मैं। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइबर बढ़ते ही नहीं जब तक वीडियोज़ ना डालूँ। एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता नहीं, कितने दिन से 431 सब्सक्राइबर है मेरे। बट आई एम हैप्पी। मुझे ऐसा नहीं है कि यार मेरे क्यों नहीं बनते। अब ऐसा ही है, कोई भी एकदम से ऊपर तो पहुंच नहीं जाता है, बस टाइम तो लगता ही है, मेहनत भी लगती है ना। मेरे को एक्चुअली एडिट करने का टाइम ही नहीं लगता। मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, तब भी मैंने उसके बाद कॉलेज का काम किया, ये वो बहुत चीज़ें में फंसी हुई हूँ एक्चुअली। मैं सिर्फ व्लॉगिंग में होती तो शायद कुछ हो भी जाता। माई फिंगर यू कैन सी, मेरी फिंगर भी फंसी हुई थी बहुत चीज़ों में, ताकि मैं फंसी हुई थी मतलब। और मैं तो फंसी ही हूँ ऑब्वियसली। और मेरे को कभी भागना होता है मम्मी के पास को, कभी घर को, कभी कॉलेज, ये वो। कल छुट्टी है मेरी तो मैं इधर को आ गई थी। तो आई एम जस्ट एंडिंग माई व्लॉग हेयर। ओके देन बाय।